नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है और खबर का हर चैप्टर इतने विस्तार से खोलता हूं कि आप उस खबर के मास्टर होकर निकलते हैं। आज पाठशाला में आपके लिए क्या क्या लेकर आया हूं। बागेश्वर धाम वाले बाबा का सबसे बड़ा टेस्ट आज आपको लाइव दिखाऊंगा। धीरेन्द्र शास्त्री और पर्ची में लिखी उनकी बातों का सच क्या है, आज इसकी रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा। बिना किसी से मिले उसके बारे में सब कैसे बता देते हैं धीरेन्द्र शास्त्री बाबा, आज इसके बारे में बताऊंगा। आज बागेश्वर धाम वाले बाबा की हिडन फाइल भी खुलेगी, वो बातें बताऊंगा जो आपको अब तक नहीं पता। धीरेन्द्र शास्त्री की वो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा जो आज तक आपने नहीं देखी। क्या हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रहे हैं बागेश्वर धाम वाले बाबा? और जब मैंने उनसे कुछ तीखे सवाल पूछे तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ये सारी बातें आज आपके सामने रखूंगा। लेकिन पाठशाला में सबसे पहले दिन भर का रिवीजन, फिर पहला चैप्टर। मुसलमानों में बहुविवाह हलाला की प्रथा की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर संविधान पीठ सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि इसके लिए 5 जजों की संविधान पीठ का गठन किया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की पीठ ने वकील अश्विनी उपाध्याय की जनहित याचिका पर यह फैसला दिया। दरअसल पिछले साल 30 अगस्त को 5 जजेस ने इस मामले की सुनवाई की थी, लेकिन इस बीच जस्टिस इंदिरा बनर्जी और हेमंत गुप्ता रिटायर हो गए, जिससे अब एक बार फिर से 5 जजों की संविधान पीठ गठित की जाएगी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में आज उद्धव ठाकरे की शिवसेना से के संजय राउत शामिल हुए। संजय राउत ने कहा कि वो पार्टी की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। पिछले दिनों महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने सावरकर पर विवादित बयान दिया था, जिस पर उद्धव गुट की शिवसेना ने आपत्ति भी जताई। इस बार 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर होने वाले कार्यक्रम में जो आगे की पंक्ति होती है, फर्स्ट रो, उसमें VVIP नहीं बल्कि रिक्शा चलाने वाले, सब्जी बेचने वाले बैठेंगे। इस बार गणतंत्र दिवस की थीम आम लोगों की भागीदारी यानी पार्टिसिपेशन ऑफ द कॉमन पीपल है, और इसी के तहत इसी के वजह से पहली पंक्ति में मुख्य मंच के सामने सेंट्रल विस्टा बनाने वाले मजदूर और उनके परिवार, कर्तव्य पथ की देखभाल करने वाले कर्मचारी, रिक्शा चलाने वाले, सब्जी बेचने वाले और छोटी दुकान चलाने वालों को वहां पर बिठाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोजगार मेले के तहत 71,000 युवाओं की उन्हें नियुक्ति का पत्र सौंपा। रोजगार मेले के तहत देश भर में 10 लाख कर्मचारियों की भर्ती का अभियान चल रहा है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि रोजगार मेले सरकार की पहचान बन गए। इससे पता चलता है कि हमारी सरकार जो लक्ष्य तय करती है उसे पूरा भी करती है। दुष्कर्म और हत्या जैसे संगीन अपराधों के दोषी राम रहीम ने एक बार फिर पैरोल की अर्जी दी है। रोहतक की सुनारिया जेल में बंद राम रहीम ने 40 दिन की पैरोल मांगी है। राम रहीम की पैरोल के सवाल पर हरियाणा के जेल मंत्री रंजीत सिंह ने टाइम्स नाउ भारत को बताया कि पैरोल पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फैसला लेगी, सरकार का पैरोल देने में कोई रोल नहीं है। एयर इंडिया में टॉयलेट कांड पर DGCA ने बड़ी कार्रवाई की है। DGCA ने नियमों का उल्लंघन करने पर एयर इंडिया पर 30 लाख रुपए का फाइन लगा दिया है। इसके अलावा जो पायलट उस दिन प्लेन चला रहे थे उनका लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। पिछले साल 26 नवंबर को न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही फ्लाइट में शंकर मिश्रा नाम के युवक ने 70 साल की बुजुर्ग महिला पर टॉयलेट किया था, यह आरोप लगा। इस मामले में महिला ने एयर इंडिया पर समय रहते हुए एक्शन न लेने और समझौता कराने का आरोप लगाया था। तो यह हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला में आज का पहला चैप्टर। आज पाठशाला का चैप्टर बाकी दिनों से कुछ अलग है। पिछले कुछ दिनों से आप एक नाम सुन रहे होंगे, बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और उनकी पर्ची दिल में। अब लगाओ अपनी बुद्धि, अपना तर्क, अपना विज्ञान, अपनी पढ़ाई, जितनी तुम्हारी बुद्धि हो। भारत के इतिहास में ऐसा किसी भी दरबार में नहीं हुआ होगा। क्या ऐसी कोई खुली चुनौती ललकार कर दे सकता है? जिसमें दम होगा वही बोलेगा। आज के बाद हम किसी को प्रमाण पत्र नहीं देंगे, न सफाई देंगे, ये शपथ गद्दी से खा रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को कोई अंधविश्वास फैलाने वाला कह रहा है
कोई उन्हें जादू टोने वाला बाबा कह रहा है। उन्हें चुनौतियां दी जा रही हैं कि वो अपनी शक्ति को सबके सामने साबित करके दिखाएं। हमने कल भी ये कहा था कि चुनौतियां देना तो बहुत अच्छी बात है बॉस, लेकिन जैसी चुनौतियां सनातन से जुड़े बाबाओं को दी जाती हैं, वैसे ही चुनौतियां चर्च में जाने से बीमारी का इलाज हो जाने का दावा करने वालों को भी दो, या कान में फूंक कर इलाज कर देने वाले मौलवियों को भी दी जानी चाहिए। सच सबका सामने लाने का प्रयास होना चाहिए, लेकिन बार बार ये एक धर्म विशेष से जोड़कर प्रयास होता है, यह आरोप लगता है। हालांकि ऐसा हुआ तो नहीं कि बाकियों से भी पूछा जाए, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी के मामले में एक अनोखी चीज हुई जो शायद ही पहले कभी हुई। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री को जब चुनौतियां मिली तो उन्होंने रायपुर में सबके सामने एक टेस्ट दिया। आज मैं आपको धीरेन्द्र शास्त्री की हिडन फाइल्स दिखाऊं, उनके साथ मेरी कुछ बातचीत हुई, वो बातचीत दिखाऊं। उससे पहले आपको यह टेस्ट दिखाना चाहता हूं। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने रायपुर में अपना दरबार लगाया हुआ था। बाबा का दावा था कि उनके दरबार में करीब 4 लाख लोग मौजूद थे। भीड़ तो खचाखच भरी हुई थी। विवादों के कारण कई पत्रकार भी दरबार में कवरेज के लिए पहुंचे हुए थे कि देखें वहां क्या होता है। टाइम्स नाउ नवभारत के पत्रकार भी वहां थे, उन्होंने क्या देखा वो भी बताऊंगा। लेकिन बाबा ने पत्रकारों को चैलेंज दे दिया कि पत्रकार चाहें तो उनका टेस्ट लेने के लिए किसी भी पत्रकार को भेज सकते हैं, आओ मेरा टेस्ट ले। तो पहले पत्रकारों में आपस में हुआ किसको भेजें, फिर हुआ कि एक काम कीजिए आप ही किसी को चुन दीजिए। तो पत्रकारों के बीच में से एक महिला पत्रकार सामने आई। पहले रैंडमली चुना गया, तो एक महिला पत्रकार को कहा गया कि आप पूछ लीजिए, आप देख लीजिए। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने उस महिला पत्रकार से कहा कि वो चाहें तो लोगों की भीड़ से अपनी। स्वामी रामदेव ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री प्रसिद्ध रामकथा वाचक और चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य हैं, और जिनको तर्क करना है वो रामभद्राचार्य जी के पास आए। आजकल आपके एक चेले पर बहुत पाखंडी लोग टूट के पड़े हुए थे। बोले ये भगवान की कृपा क्या, ये बालाजी की कृपा क्या है। मैंने कहा बालाजी की कृपा क्या है, यदि ये बिना आंखों के देखनी हो तो पूज्य रामभद्राचार्य जी में देख लो। ये हनुमान जी की कृपा, राम जी की कृपा। सनातन संस्कृति का चमत्कार क्या है कि एक व्यक्ति जिसकी बाहर की आंखें नहीं और कैसे अंतः प्रज्ञा खुलती है, क्या रितंबरा मेधा होती है, क्या वो ईश्वरीय अनुग्रह अनुकंपा होती है। और फिर मैंने कहा आपको बाहर की आंखों से देखना हो तो फिर पूज्य महाराज जी के शिष्य हमारे राम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी के शिष्य हैं, कृपा पात्र हैं। महाराज अब उस भगवान के अनुग्रह से व्यक्ति को जो सूक्ष्म जगत है, जो अदृष्ट है, उसका भी उसकी अनुभूति होती है। और लेकिन ये विशुद्ध रूप से गुरु कृपा और भगवत कृपा से होता है। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी एक गुरु की कृपा भगवत कृपा के कारण से, बालाजी महाराज जी की कृपा होते। मेरे से बोले महाराज जी कहते हैं कि ये भूत प्रेत भग जाते हैं। मैंने कहा भाई भूत पिशाच निकट नहीं आवे तो भगवान जी की कृपा से तो भूत प्रेत क्या है, ये कुछ प्रारब्ध दोष है, कुछ है, आसुरी शक्तियां हैं। तो जो गुरु और भगवान की शरण में रहता है और कोई दैवी कृपा संपन्न कोई महापुरुष जब आशीर्वाद दे देता है तो व्यक्ति संकटों से बाहर निकल जाता है। वो महाराज जी के शिष्य कर रहे हैं। और जहां तक रहा प्रश्न तर्क वितर्क का, जिनको तर्क वितर्क करना हो तो महाराज जी के पास आ जाओ, और जिनको चमत्कार देखना हो तो महाराज जी के चेले के पास जाके देख लो। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के बारे में आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 2 महीने की उम्र से ही उनकी आंखों की रोशनी नहीं है, लेकिन उन्हें 22 भाषाएं आती हैं और उन्होंने अब तक 80 ग्रंथ लिखे हैं। रामभद्राचार्य जी के बारे में यही बताते हुए स्वामी रामदेव ने धीरेन्द्र शास्त्री की भी बात की और यह कहा कि जिन लोगों को धीरेन्द्र शास्त्री में पाखंड दिख रहा है
उन्हें दूसरे धर्म के लोगों को भी देखना चाहिए। ये ईसाइयत वाले तो हद ही कर देते हैं। कुछ अपने जो है प्रशिक्षित चेलों को मंच के ऊपर लेके आएंगे, हाउ करते हुए उनको लिटा देंगे, और जो है बोले वो ईसा मसीह की कृपा आ गई है, ईसा मसीह की कृपा आ गई है, और वो एकदम लटालट पढ़ते हैं। लेकिन अभी हमारे महाराज जी के शिष्य ने उनको बोला कि कोई ईसाई आकर के हमारे सामने चमत्कार करके दिखाए, नहीं तो सनातन धर्म को की शक्ति को स्वीकार करके जाए। धीरेन्द्र शास्त्री जो बातें कहते हैं या जो अपने दरबार में करते हैं, उसे लेकर सबकी अपनी अपनी धारणाएं। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। किसी बात को स्वीकार कर लेना या पूरी तरह से खारिज कर देना, यह उसी तरह से कोई चीज आपको पसंद आती है पसंद नहीं आती है जैसा है। जिन लोगों को धीरेन्द्र शास्त्री जैसे धर्मगुरुओं से आपत्ति है और उन्हें चुनौती देना चाहते हैं, वो भी अपना पक्ष रख सकते हैं, हम उसे भी दिखाएंगे। लेकिन सिर्फ एक ही तरह के धर्मगुरुओं पर प्रश्न उठाकर इस तरह से व्यापक एजेंडा चलाना भी सही नहीं। अगर इन बातों को अंधविश्वास के तौर पर देखते हैं तो अपने आरोपों का दायरा बढ़ाकर पूरे समाज में हर वर्ग में देखना शुरू कीजिए। कहां क्या हो रहा है, उन्हें भी इस तरह की चुनौती देनी चाहिए, लेकिन यह नहीं होता। अच्छा, जब हम बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में रिसर्च कर रहे थे तो हमें इस तरह के और भी बाबाओं के बारे में पता चला। इनमें से एक और बाबा हैं जिनका नाम बहुत है, वो है पंडोखर सरकार। ये भी पहले से लिखकर लोगों की समस्याएं बता देते हैं। हालांकि इसके लिए वो फीस भी लेते हैं जो उनके ट्रस्ट में जाती है। बागेश्वर धाम में कोई फीस नहीं ली जाती। पंडोखर सरकार मध्य प्रदेश के ही दतिया जिले में है, जहां हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है। यहां के पुजारी गुरुशरण शर्मा ही पंडोखर सरकार के नाम से प्रसिद्ध हैं और ये भी लोगों के मन की बात जानकर उनकी समस्याओं को ठीक करने का दावा करते हैं। आज आपको इनका भी एक वीडियो दिखाता हूं जिसमें पुलिस वाले भी पंडोखर सरकार से मदद मांग रहे हैं। आमतौर पर चोरी हो जाने पर लोग पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन यहां पुलिस खुद मदद मांग रही है इनसे, और आप हैरान रह जाएंगे कि वो क्या क्या बातें पुलिस वाले को बता रहे हैं। एक बार जरा वीडियो देखिए। ना 2 बार महीने में चोरी हो गई। तारीख पता है आपको कब हुई? अब इस तारीख का तो पता, 26-28 की रात को हुई है। 26 तारीख को रात्रि में हुई। हाँ जी। क्या सामान तो थोड़ा बहुत गया कि बहुत गया? बहुत गया जी। है? बहुत ज्यादा गया जी। पैसा गया, चांदी गई, पैसा गया, चांदी गई, है ना, सोना गया, जंजीर गई, ब्रेसलेट गई, जाने काका गई, सब गई। हाँ जी, सब गई। यही है ना? हाँ सर। 26 तारीख को गया? हाँ, 25-26 की रात को जी। पक्का? पक्का जी। पक्का? हाँ जी। 26 को ही गया है? हाँ जी, मतलब 25 की रात लेट नहीं, 25 की रात्रि में नहीं गया, 26 की रात्रि नहीं, 25 की रात्रि में गया, 26 को आपको जानकारी प्राप्त हुई। हाँ जी, हाँ जी, 26 को मेरे ऊपर प्राप्त हुई। ठीक है? हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। 25 की रात्रि और 26 की सुबह जी जानकारी प्राप्त हुई। हाँ जी, सही है? बिल्कुल सही। यही है? यही है सर। झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं नहीं, झूठ नहीं बोल रहा। क्या चाहते हैं इसमें? जनाब, मैं तो चोर का पता चाहूंगा। चोर का पता चाहोगे? अब पुलिस हमसे चाह रही है, हनुमान जी हाँ ये ना सर, इस शक्ति से बड़ी तो हरियाणा पुलिस, वाह, हनुमान जी आए हैं। हाँ जी। कोई बात नहीं, मदद करूंगा, शक्ति बनी इसीलिए है, प्रयास पूरा करूंगा, आगे ईश्वर मालिक है। लेकिन इसमें पंजाब बॉर्डर से आपके क्राइम को अंजाम देने वाले पकड़े जाएंगे। 26/12/2022 को घटनाक्रम की सूचना दिया गया है। चोरी के बारे में 27/12/2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। 3,75,000 रुपए का आपने प्रथम दर्ज कराया है। हाँ सर। जो कि ये घटना सही नहीं है, इससे बहुत ज्यादा है। सर, वो कैसे लगे? हाँ, कृष्णा कुमार पिता जसवंत थाना सेक्टर 29 पानीपत कमरा नंबर 151 से सुराग यहीं से पुनः प्राप्त होगा, यहीं वापस जाओ। सर, मेरे घर में अब पंडोखर सरकार कह रहे हैं कि वो बता रहे हैं कहां से सुराग मिलेगा, क्या चोरी हुई, किस दिन चोरी हुई। उन्होंने इस वीडियो में यह भी बताया कि पहले फोन करके इनकी पत्नी ने जानकारी दी कि देखो घर में चोरी हो गई, और पत्नी का नाम भी बताया। पुलिस वाले को चोर मिला या नहीं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये सब कैसे होता है ये जानने के लिए मैंने पंडोखर सरकार के गुरुशरण शर्मा से बात की। उनका क्या कहना है ये भी आपको सुनवाता हूं। और इस वक्त हमारे साथ पंडोखर सरकार भी जुड़ रहे हैं, जिनको बहुत सारे लोग मानते हैं, बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, और वो भी एक पर्ची लेकर उसमें
आदमी को देखे या कई बार बिना देखे भी उसके बारे में सब कुछ लिख देते हैं। पंडोकर सरकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, आपके सभी दर्शकों भाइयों को भी बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार सब पे कृपा करें। पंडोकर सरकार जी, आप क्या मानते हैं? अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी की तो बड़ी चर्चा है देश में, लेकिन आप तो और पहले से भी ये सब चीजें कर रहे हैं। क्या आपके पास शक्तियां हैं? आपको कैसे पता चलता है कि इंसान के मन में क्या चल रहा है, उसके जीवन में क्या चल रहा है? आप कैसे लिख पाते हैं? ये सब कैसे होता है? लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ये चीजें देखकर। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मैं पंडोकर धाम की पीठ की ओर से आशीर्वाद देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि सबकी मनोकामना पूरी हो और सबको हर चीज समझ में आए। पंडोकर धाम में दरबार 32 वर्षों से चल रहा है और पंडोकर सरकार मध्य प्रदेश के जिला दतिया में आने वाली तहसील भांडेर है और भांडेर तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पंडोकर है, जहां हनुमान जी पंडोकर सरकार विराजमान है, जो पांडवों की तपोभूमि है। तो यहाँ पर आने वाले भविष्य जो व्यक्ति होते हैं, जो भक्त होते हैं, उनके विषय में जो भी उनके मन में प्रश्न चल रहे होते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर और समाधान उपाय बता करके उनको मार्गदर्शन करते हैं। और ये पराशक्तियां होती हैं अध्यात्म शक्ति के माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से, और साथ ही आपके अथर्ववेद के अनुसार यज्ञ अनुष्ठान के माध्यम से उनको लाभ पहुंचाकर उनके स्वस्थ कामना करते हैं और लोगों को लाभ मिलता है। वक्त की कमी की वजह से पंडोकर सरकार का ये पूरा इंटरव्यू हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन पाठशाला में इसके बारे में आगे भी बात करूंगा। आज के लिए इतना ही। वीकेंड पर सैटरडे संडे को पाठशाला का वीकेंड स्पेशल रात 9 बजे देखना मत भूलिएगा। नमस्कार।